स्वागत है आपका हमारा इस YouTube चैनल ध्रुव एकेडमी पे। दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में हमने अपनी जो हिस्ट्री थी उसका जो है सिंधु घाटी सभ्यता शुरू कर ली थी और उसकी मैंने एक केंद्र आपको जो सबसे शुरुआती केंद्र था 1921 वाला हड़प्पा जो केंद्र था उसके बारे में भी पढ़ा दिया था। अब हम बात करेंगे आज उसका जो नेक्स्ट केंद्र था जिसको बोलते हैं मोहनजोदड़ो। तो आइए देखते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। तो मोहनजोदड़ो जो केंद्र है सिंधु घाटी सभ्यता का वो दूसरा केंद्र था जो खोजा गया था। अब देखिए 1921 में क्या हुआ कि हमारी दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा की खोज की। उसी से अगले वर्ष, उसी से नेक्स्ट ईयर एक हमारे पर्सन रहे रखलदास बनर्जी 1922 में, उन्होंने भी और मोहनजोदड़ो जो हमारा केंद्र है उसकी जो है खोज कर दी। अब क्वेश्चन आता है कि बताओ जो ये मोहनजोदड़ो है ये है कहां पे। तो ये जो मोहनजोदड़ो है ये पाकिस्तान में इंडस नदी, सिंधु नदी के किनारे है और रिसेंट जो पाकिस्तान है वहां आता है। ये लरकाना डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान का, एक वहां आता है। अब अगर सिंध नदी के किनारे है इसी वजह से जो है इसको बोला जाता है सिंध का बाग। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि बताओ सिंध का बाग किसे कहा जाता है और आपके पास ऑप्शन आए मोहनजोदड़ो, तो आपने टिक करना है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहा जाता है क्योंकि यह सिंधु नदी, इंडस नदी के तट पे था, तट किनारे पे था। अब बात करते हैं कि वहां पे खुदाई हुई तो वहां पे कुछ चीजें मिली होंगी। तो वहां पे जो एक चीज मिली वो मिली डांसिंग गर्ल। एक गर्ल थी, ब्रॉन्ज की एक मूर्ति मिली डांसिंग गर्ल, जिसे देवदासी कहा गया है। अब पेपर में क्वेश्चन आया कि बताओ जो डांसिंग गर्ल थी, जो मूर्ति मिली डांसिंग गर्ल की ब्रॉन्ज की जो बनी हुई थी, उसकी जो मुद्रा थी, उसकी जो पोजीशन थी वो क्या थी। तो जो उसकी पोजीशन थी डांसिंग गर्ल की, उस पोजीशन को बोलते हैं त्रिभंगा मुद्रा, जो कि रिसेंट में अगर बात की जाए तो उड़ीसा का जो हमारा डांस है उसमें यूज होती है। त्रिभंगा त्रिभंगा जो हमारी मुद्रा है वो कैसी होती है, वो कुछ इस तरह की होती है। एक हाथ सीट के ऊपर को होता है, एक टांग उठी होती है। अगर आप उड़ीसा का डांस देखेंगे तो उसमें जो है रिसेंटली त्रिभंगा जो है वो यूज की जाती है, त्रिभंगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उसकी जो मुद्रा थी डांसिंग गर्ल की वो कैसी थी। तो वो थी त्रिभंगा। हमने हड़प्पा में देखा कि हमें एक ब्रॉन्ज की मूर्ति मिली थी, वो थी नटराजा की, मेल डांसर। यहाँ पे जो हमें मूर्ति मिली मोहनजोदड़ो में वो है डांसिंग गर्ल, देवदासी, ये भी ब्रॉन्ज की बनी हुई है। अब बात करते हैं यहाँ पे और क्या मिला। तो दोस्तों लास्ट हमने जो अपनी जो केंद्र पड़ा था हड़प्पा, उसमें जो हमें एक चीज मिली थी वो मिली थी हमें अनागार। वहां पे मिला था, लेकिन वहां पे जो अनागार मिला था वो मिला था, दो लाइनें थी 6-6 कमरों की, 2 rows of 6 greenery। यहाँ पे जो अनागार मिला वो बहुत विशाल मिला, बहुत बड़ा मिला। इसीलिए क्वेश्चन आता है पेपर में कि ग्रेट ग्रेनरी, विशाल अनागार, बहुत बड़ा गोदाम अनाज का, वो कहां पे मिला है। तो उसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। अब क्वेश्चन अगर पेपर में पूछा जाए कि बताओ उसका साइज क्या था, उसकी लेंथ कितनी थी, उसकी जो विड्थ थी वो कितनी थी, उसकी जो हाइट थी, तो उसकी जो लेंथ थी वो थी 150 फीट, जो विड्थ थी वो थी 75 फीट और जो हाइट थी वो थी 15 फीट। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उसमें जो है कितने कमरे थे, तो उसमें जो हमारे कमरे थे वो थे 27 कमरे। अब इसके बाद हम इसमें देखेंगे कि और हमें क्या क्या मिला। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि मोहनजोदड़ो में और क्या क्या मिला। अब बात करें अगर मोहनजोदड़ो में, आपने पेपर में एक क्वेश्चन देखा होगा, मैक्सिमम पेपर में क्वेश्चन आता है कि बताओ ग्रेट बाथरूम कहां पे मिला, विशाल स्नानागार कहां पे मिला। तो जो विशाल स्नानागार है वो हमें मोहनजोदड़ो में मिला है। अब बात करते हैं कि अगर वो विशाल स्नानागार था तो हमें पता होना चाहिए कि जो उसकी लेंथ थी, जो उसकी विड्थ थी वो कितनी थी, उसकी हाइट कितनी थी। देखो, तो जो उसकी लेंथ थी वो थी 12 मीटर और उसकी जो चौड़ाई थी, विड्थ थी वो थी 7 मीटर और उसकी हाइट थी, ऊंचाई थी वो थी 3 मीटर। अब अगर ये इस बाथरूम को ऐसे बनाया जाए, इस शेप में वहां पे मिला है, तो ऐसा बोला जाता है कि इस जो ये विशाल जो हमारा स्विमिंग पूल था, एक टब जैसे शेप में जो भी था, उसके एक कोने पे जो है हमें कुएं के सक्से मिले हैं। तो ऐसा बोला जाता है कि इन कुओं के जरिए से इस स्नानागार में पानी लाया जाता था। तो अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन आए कि बताओ कुएं के अवशेष कहां पे मिले हैं, तो उसका आंसर रहेगा मोहनजोदड़ो। ऐसा भी बोला जाता है कि
यहाँ पे इन कुओं के नजदीक में कहीं पास में एक बाथरूम मिला है, बाथरूम की शेप में कुछ मिला है। तो ऐसा कुछ माना जाता है कि वो लोग जो है इस स्नानागार में स्नान करने से पहले उस बाथरूम में नहाते थे, फिर इस स्नानागार में एंट्री होती थी। तो इसी बेस पे बोला जाता है कि हो सकता है ये जो स्नानागार है इसका उपयोग जो है धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता होगा, कि जब कोई यज्ञ हो रहा होगा, बहुत सारे लोग इकट्ठे होते थे, उस समय लोग इकट्ठे आते थे और इसमें नहाते थे। अब बात करते हैं इसके नॉर्थ वेस्ट में, मतलब इसके नॉर्थ ईस्ट में, इसके उत्तर पूर्व में एक बिल्डिंग मिली है। अब उस बिल्डिंग को जो है कॉलेज बोला जाता है, कि वो कॉलेज रहा होगा। तो कॉलेज रहा होगा ये कैसे पता लगा? ऐसा कहा जाता है कि एक बिल्डिंग मिली, उसमें बहुत सारे कमरे मिले हैं, और वो जो कमरे हैं वो कुछ इस शेप में हैं, जैसे कि हमारे कॉलेज होते हैं, हमारे स्कूल होते हैं, जिसमें मतलब बीच में आंगन होता है, ग्राउंड होता है, और साइडों में कमरे होते हैं ऐसे। तो उस वजह से जो है ऐसा बोला जाता है कि कॉलेज रहा होगा। कई बार इसी कॉलेज को प्रिस्ट कॉलेज बोला जाता है। प्रिस्ट कॉलेज क्यों बोला जाता है? कि ऐसा भी माना जाता है, कुछ जो हमारे स्कॉलर हैं वो ये भी बोलते हैं कि ये लोग जो हैं ये आते थे और यहाँ पे स्नान करते थे, उसके बाद जो है कॉलेज शुरू होता था, तो इसकी वजह से इसको जो है प्रिस्ट कॉलेज बोला जाता है। अब इसके बाद हम इसमें देखेंगे कि और क्या क्या मिला। अब हम बात करेंगे कि मोहनजोदड़ो में और क्या क्या मिला। तो अब तक हमने देखा कि जैसे मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार मिला, एक ग्रेट ग्रेनरी मिली, वहां पे डांसिंग गर्ल देवदासी मिली। अब हम देखते हैं कि वहां पे क्या मिला। वहां पे एक चीज मिली, मल्टी पिलर बिल्डिंग, बहुत सारे स्तंभों वाली, पिलर्स वाली एक बिल्डिंग मिली। तो उस वो बिल्डिंग कैसी थी? उस बिल्डिंग की अगर पेपर में पूछा जाए कि जो बिल्डिंग मोहनजोदड़ो में मिली वो कौन सी शेप में थी, वो उसकी जो शेप थी, आकार था, वो था वर्गाकार। ठीक है, अब वर्गाकार थी। अगर पूछा जाए उसमें कितने पिलर थे, तो उसमें हर साइड में 5-5 पिलर थे। ठीक है, अब इसी वजह से इसको कैपिटल सिटी बोला जाता है, राजधानी शहर बोला जाता है। अब कैपिटल सिटी क्यों बोला जाता है? ऐसा माना जाता है कि सपोज करो जैसे हमारे देश की राजधानी दिल्ली है, तो वहां पे जो हमारा मतलब संसद है, वहां पे बहुत बड़ा भवन है। तो कल को अगर वहां वो दब जाता है, खुदाई होती है, तो ऐसा माना जाएगा कि यहाँ बहुत सारे लोग बैठते हैं। तो उसी वजह से ऐसा माना गया कि उस टाइम यहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा होते होंगे, उनकी कोई डिस्कशंस होती होंगी आपस में, तो इसीलिए इसको जो है कैपिटल सिटी बोला गया है। अब बात करते हैं यहाँ पे और क्या मिला। यहाँ पे हमें एक सील मिली है, एक मोहर मिली है पशुपति नाथ की। तो ऐसा माना जाता है कि वो पशुपति नाथ जो है उसकी वो पूजा करते होंगे। अब देखते हैं कि पशुपति नाथ, कुछ इस तरह की सील मिली है कि ऐसे पशुपति नाथ जी बैठे हुए हैं और उनके पैरों में कुछ जानवर बैठे हुए हैं। अब ये जानवर याद कैसे करने हैं? आपने इसी फार्मूले से याद करने हैं। ये ERTD, ई से एलिफेंट, आर से राइनोसोर, डी से ERBTD, ई से एलिफेंट, आर से राइनोसोर, बी से बफेलो, टी से टाइगर एंड डी से डियर। अगर आपसे पूछा जाता है कि पशुपतिनाथ की जो सील मिली है उसमें कितने प्रकार के जानवर हैं, तो आपका आंसर रहेगा 5। एलिफेंट, राइनो, बफेलो, टाइगर, डियर। एलिफेंट हाथी, राइनो मतलब गेंडा, बफेलो मतलब भैंस, टाइगर मतलब शेर, और डियर मतलब हिरन। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पशुपतिनाथ की जो मोहर मिली है, सील मिली है, उसमें जो जानवर हैं, कुल कितने जानवर हैं, तो उसका आंसर रहेगा 6, क्योंकि जो पशुपतिनाथ जी के पैरों में डियर बैठे हुए हैं वो 2 हैं। तो अगर पूछा जाए टोटल तो है 6, और अगर पूछा जाए टाइप तो है 5। अब अगर आपसे पूछा जाए कि पशुपतिनाथ जी की जो मूर्ति है उनकी जो शेप है वो कैसी है, तो पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है, तो उनकी जो शेप है, उनके सिर पे जो है वो 3 हॉर्न है, मतलब 3 सींग दिखाए गए, कुछ इस प्रकार से उनको दिखाया गया है। अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए कि जो पशुपतिनाथ जी हैं वो कौन सी मुद्रा में बैठे हुए हैं, कौन सी पोजीशन में बैठे हुए हैं, तो वो बैठे हुए हैं योगा मुद्रा में। जैसा कि हमारे शिव जो भगवान है उनको भी अक्सर जो है दिखाया जाता है। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो में जो है इतना ही है।
अब हम इसी के साथ जो है पढ़ेंगे, हमारी अगला केंद्र पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है। अब जैसा कि स्टूडेंट्स हम अब तक पढ़ चुके हैं सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो हमारी साइट्स थी उनके बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम कुछ और साइट्स उठाते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो हड़प्पा हमारी जो केंद्र था वो 1921 में खोजा गया। उसके बाद 1922 में मोहनजोदड़ो खोज लिया गया। हमने इसी सीक्वेंस में याद रखना है, क्योंकि कई बार हमसे जो है सन पूछ लिए जाते हैं, ईयर पूछ लिए जाते हैं कि बताओ कब खोजा गया। तो 1921 हो चुका है, 1922 हो चुका है। 1929 में क्या हुआ कि एक और साइट खोजी गई, आमरी। ये खोजी एनजी मजूमदार ने, और ये कहां पे है, पाकिस्तान में ही है। ये भी साइट भी हमारी, ये साइट जो है हमारी, ये सिंधु नदी के किनारे है। अब यहाँ पे क्या मिला, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ का, जो है एक ही क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि बताओ गैंडे के अवशेष कहाँ मिले हैं। एक सींग वाला गैंडा, जो हमने बताया था कि पशुपतिनाथ के पैरों में राइनोसोर बैठा हो, उसको बोलते हैं गैंडा। एक सींग वाला गैंडा सील्स पे तो मिला हमें, मोहरों पे कई जगह पे मिला होगा, लेकिन पूछा गया कि अवशेष कहां पे मिले, उसके अस्थि पिंजर हड्डियां कहां पे मिली, तो वो मिले हैं हमें आमरी में। ठीक है, अब अगली साइट की बात करते हैं हम। अगली हमारी साइट है वो है चूहनदारो। ये साइट भी एनजी मजूमदार जी ने खोजी 1931 में, 1929 के बाद 1931। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, ये जो है ये एक जगह थी जो जिसको जो है बिना गढ़ का शहर बोलते हैं, ओनली सिटी विदाउट सिटाडल। सिटाडल का मतलब होता है गढ़। गढ़ जो है हमेशा ऊंची जगह पे होता है। ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि जो उनके जो शहर होते थे वो मतलब उनके जो शहर होते थे वो दो पार्ट्स में डिवाइड किए होते थे। इसको बोलते थे सिटाडल और इसको बोलते थे मतलब सिटी बोलो, सिटी। तो ये ऊंची जगह पे होता था, ये गढ़ होता था, और ये जो है नीचे जगह पे जो है शहर होते थे। तो ये जो जगह थी यहाँ पे ये चीज नहीं मिली है, मतलब ये कुछ इकट्ठा ही रहा होगा। अगर यहाँ पे और क्वेश्चन आता है तो वो पूछते हैं कि बताओ सिंधु घाटी सभ्यता के कौन सी जगह को लंकाशायर ऑफ सिंधु घाटी सभ्यता होता है। लंकाशायर एक जो है इंग्लैंड में एक जगह है जहां पे क्या है कि वहां पे बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं। ठीक है, तो उसी वजह से कंपैरिजन किया जाता है कि लंकाशायर ऑफ सिंधु घाटी सभ्यता। तो लंकाशायर ऑफ सिंधु घाटी सभ्यता हमारा चूरनदारो, क्यों, वहां पे मिली है हमें एक बीड फैक्ट्री, मनकों की फैक्ट्री। एक हमें मिली है टॉय फैक्ट्री, खिलौने बनाने की एक फैक्ट्री। और एक मिली है हड्डियों के उपकरण बनाने की फैक्ट्री, हड्डियों की कोई चीजें बनाते थे वो। तो इसी वजह से इनको जो है बोला जाता है लंकाशायर ऑफ सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद बात करते हैं रोपड़ की। 1953 में 1953 में एक साइट खोजी गई, केंद्र खोजा गया जिसका नाम है रोपड़। अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि ये किसने खोजा, तो ये खोजा यज्ञदत्त शर्मा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यज्ञदत्त शर्मा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आजादी के बाद सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा केंद्र जो है, जो पहला केंद्र है वो खोजा गया, तो वो है रोपड़, और खोजा यज्ञदत्त शर्मा ने। अगर आपसे यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बनता है, पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का वो कौन सा केंद्र है, कौन सा स्थान है जहां पे इंसान को जो है कुत्ते के साथ दफनाया गया था, तो वो थी रोपड़। मैन एंड डॉग आर बरीड इन अ ग्रेव, एक सिंगल ग्रेव में। तो इससे पता चलता है हमें कि वो लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे कि मालिक मर गया तो उसके साथ अगले जन्म में जाने वाला कोई चाहिए। तो जो है मैन और डॉग को एक जगह पे दफनाया गया है। अब स्टूडेंट्स इस लेक्चर में इतना ही रहेगा। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में हमारी कुछ और साइट्स बची हैं और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और उसके बाद जो है हमारी सिंधु घाटी सभ्यता जो है नेक्स्ट लेक्चर में जो है खत्म हो जाएगी। धन्यवाद।